हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग को पैशनेट किस करता है, जिसके किस में वांग जी भी खो जाता है। लेकिन जब वांग जी को रियलाइज़ होता है कि आखिर वो कर क्या रहा है, वो तुरंत ही विंग को खुद से अलग करता है और वहाँ से तेज़ी से भाग जाता है। विंग वांग जी को आवाज़ देकर रोकने की कोशिश करता है, पर वांग जी नहीं रुकता और वो वहाँ से भाग जाता है। यहाँ हमें लूसी को दिखाया जाता है, जो कि अपने फ़ोन स्क्रीन को देखकर स्माइल कर रही थी। उसकी आंखें नम थी, वो उस फ़ोन स्क्रीन को बस एकटक देखी जा रही थी। लूसी उस फ़ोन स्क्रीन पर वांग जी को देख रही थी, वांग जी की फ़ोटो को देख रही थी, जिसमें वांग जी खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसका ये खिलखिलाता सा चेहरा लूसी ने कितने समय बाद देखा है वांग जी को इस तरह से हंसते हुए। उसे तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये वांग जी है जो कि ऐसे हंस रहा है। कुछ समय पहले ही लूसी को विंग ने ये फ़ोटो व्हाट्सएप की थी, और जब लूसी ने अपना फ़ोन चेक किया और वांग जी की ये फ़ोटो देखी तो वो बहुत हैरान थी, और तब से वो वांग जी की फ़ोटोज़ को ही देखे जा रही है जो कि विंग ने उसे भेजी है। तो उसी कहती है, वांग जी तुम खुश हो? तुम सच में खुश हो? तुम हंस रहे हो? इतने सालों में पहली बार तुम हंसे हो। कितने सालों बाद मैंने तुम्हारी हंसी देखी है। मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा कि ये तुम हो। सच में विंग में कुछ तो है। शायद वही तुम्हें पुराना वाला वांग जी बना पाए, जिसको मैं जानती थी, जिससे मैं ढेर सारा प्यार करती थी, जो लोगों से प्यार करता था, उन्हें अपना मानता था, ना कि हर किसी से नफरत करता था। विंग शायद तुम ही हो जो मेरे वांग जी को बदल सकते हो। आई होप कि अंकल ने जो सपना देखा था तुम्हारे लिए, कि तुम अपनी ज़िंदगी एक अच्छे इंसान के साथ बिताओ जो कि तुम्हारा ख्याल रखेगा और तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी रहेगा। शायद वो विंग हो। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। आज तो मैं इतना हंसता हुआ देखकर मैं खुश हूँ वांग जी। ऐसा कहते हुए लूसी के आंखों में से आंसू निकल जाते हैं। इधर दूसरी तरफ विंग, जो कि इधर उधर भाग रहा था, वांग जी को ढूंढ रहा था। अब वहाँ पर बारिश होने लग गई थी। विंग, जो कि वांग जी को ढूंढ रहा था, बारिश तेज़ होने लग गई थी। वांग जी विंग को कहीं नहीं मिल रहा था। वांग जी कहते, लंजा तुम कहाँ चले गए? ये मैंने क्या कर दिया? लंजा प्लीज़ वापस आ जाओ। तुम कहाँ चले गए? विंग अभी वांग जी के लिए बहुत वरीड हो रहा था। उसे वांग जी कहीं भी नहीं मिल रहा था। उसे वांग जी की चिंता हो रही थी कि पता नहीं वांग जी कहाँ है। इधर दूसरी तरफ हमें वांग जी को दिखाया जाता है, जो कि एक जगह पर अपने घुटनों पर बैठकर रो रहा है, वो भी बहुत ज़ोर से। उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो आज क्या कर रहा था। वो एक अल्फ़ा के बहकावे में आ गया, उसके इतना करीब आ गया और उसे भी अपने इतना करीब आने दिया। वांग जी ने तो कसम खाई थी ना कि किसी भी अल्फ़ा को अपने पास नहीं आने देगा, किसी को भी उसे टच नहीं करने देगा। अल्फ़ास बुरे होते हैं, वो ओमेगा से जितना ज़्यादा दूर रहे उतना ही ओमेगास के लिए बेहतर होता है। लेकिन आज वो खुद को ही नहीं रोक पाया। वैसा कैसे कर सकता है? उसने अपने डैड की हालत देखी है और उन अल्फाज को भी देखा है, जो कि बस अल्फाज को एक भूखे भेड़िए की तरह घूरते रहते हैं, जैसे हम ओमेगास कोई उनका शिकार हो, उनके लिए मांस हो जिन्हें वो खाना चाहते हैं। वांग जी ये सब सोच कर रो रहा था। वांग जी को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो ऐसे कैसे कर सकता है। वांग जी अब अपने आँखों में से आंसू को पोंछता है और वहाँ से खड़ा होता है और कहता है, नहीं, मैं अपने मकसद से नहीं भटक सकता। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, अपने डैड के कातिल को अपने हाथों से मारना, और बस मुझे इसी चीज़ पर फोकस करनी है। मेरी ज़िंदगी में और किसी चीज़ के लिए जगह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कहकर वांग जी आगे बढ़ जाता है और तुरंत ही उस जगह से बाहर निकल जाता है। और वांग जी के बाहर आते ही एक ब्लैक
कार वांग जी के पास आकर रुकती है, जिसमें से कुछ लोग निकलकर वांग जी को ग्रीट करते हैं। वांग जी जो कि बिना उनकी तरफ देखे अंदर जाकर बैठ जाता है और कहता है चलो। वो ड्राइवर हमें अपना सर लाता है और वांग जी को वहाँ से लेकर चला जाता है। इधर दूसरी तरफ वांग जी को ढूंढते ढूंढते विंग बहुत परेशान हो गया था। उसे वांग जी की बहुत चिंता हो रही थी। उसे वांग जी कहीं भी नहीं मिल रहा था। उसने उस पूरी जगह में वांग जी को ढूंढा था, पर वांग जी से मिल ही नहीं रहा था। विंग कहता वांग जी तुम कहाँ चले गए, तुम मुझे मिल नहीं रहे हो। आखिर तुम कहाँ हो लिंचा, कहाँ हो। ऐसे कहकर विंग वांग जी को ढूंढने लगता है। इधर दूसरी तरफ हमें लूसी को दिखाया जाता है, जो कि खिड़की से बाहर देख रही थी और कह रही थी ओ माय गॉड, आज तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, क्या विंग और वांग जी ठीक होंगे। फिर वो एक स्माइल करती है और कहती है ऑब्वियसली वो तो ठीक ही होंगे ना, विंग ज़रूर वांग जी का ख्याल रख रहा होगा और ये फ़ोटो देखने के बाद तो मैं श्योर हूँ कि वांग जी अभी विंग के साथ खुश होगा। मैं बहुत खुश हूँ। लूसी ऐसा कहकर स्माइल करती है। लूसी अब खिड़की से बाहर देखने लगती है। तभी उसे मैंशन में एक ब्लैक कार आते हुए दिखती है। लूसी तुरंत ही उस कार को पहचान जाती है। वो कार वांग जी की थी। लूसी उस कार को देखकर शॉक थी। लूसी कहती है वांग जी की कार, क्या वांग जी नहीं, वो तो विंग के साथ है ना, फिर ये कार। तभी उस कार का डोर खुलता है। एक ड्राइवर जल्दी से आकर छाते को उस शख्स के ऊपर रखता है और वो शख्स गाड़ी से बाहर आ जाता है। लूसी उस शख्स को देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि वांग जी था। लूसी कहती है वांग जी जो कि कार से बाहर आता है और जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लग जाता है। वो तेज़ी से मैंशन के अंदर चल जा रहा था। लूसी जो कि वांग जी को देखती है, फिर वो और देखने लगती है कि क्या विंग भी है, पर उसे विंग कहीं नहीं दिखता। लूसी जो कि कंफ्यूज थी कि वांग जी वो भी अकेले और वो इस तरह कि क्या हुआ। लूसी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थी। लूसी जल्दी से अपने रूम से बाहर आती है और नीचे जाने लगती है। तभी वहाँ से वांग जी भी अंदर आ रहा था। वांग जी जो कि पूरी तरीके से गीला था। लूसी जो कि अपनी फाइनली नीचे आ जाती है और वांग जी को आता हुआ देखती है, जो कि पूरी तरीके से गीला था। लूसी कहती है वांग जी तुम आ गए, पर ये क्या, तुम तो पूरी तरीके से गीले हो और तुम अकेले आए हो, विंग कहाँ है। वांग जी जो कि लूसी को कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, वो आगे बढ़ता जा रहा था। लूसी कहती है वांग जी, तभी वांग जी कहता है लूसी प्लीज़, मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ऐसा कहकर वो अपने रूम की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लूसी जो कि वांग जी का ये बिहेवियर देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक थी। लूसी कंफ्यूज थी, ये क्या हो गया। अभी तो कुछ समय पहले विंग ने फ़ोटो भेजी थी जिसमें वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था, और अभी उसे देखकर लग रहा है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, बल्कि उसके चेहरे से तो एक अलग ही नाराज़गी और गुस्सा झलक रहा है। लूसी कहती है आखिर ये वांग जी को हुआ क्या और विंग कहाँ है। वही लूसी ऐसा ही सोचने लग जाती है। फिर वो कहती है मुझे विंग को कॉल करना चाहिए। ऐसा कहकर वो जल्दी से अपना फ़ोन निकालती है और विंग को कॉल डायल कर देती है। इधर दूसरी तरफ विंग जो कि उस एरिया में अभी भी वांग जी को ढूंढ रहा था और कह रहा था वांग जी तुम कहाँ हो, ये मैंने क्या कर दिया, तुम मुझे मिल क्यों नहीं रहे, प्लीज़ मुझे मिल जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। उसे कहकर विंग वांग जी को ढूंढ रहा था। उसके फेस पर वांग जी के लिए वर्ड इतना साफ साफ झलक रही थी। वहाँ विंग जो कि इधर उधर वांग जी को ढूंढ रहा था, तभी उसका फ़ोन बजता है। विंग जो कि फ़ोन को इग्नोर करता है और वांग जी को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी भी उसका फ़ोन बार बार बजे जा रहा था। विंग अब तो फाइनली उस फ़ोन को उठाता है और कहता है हेलो कौन। तभी लूसी कहती है विंग ये मैं हूँ। विंग अब कहता है लूसी। तभी लूसी कहती है हाँ। तभी विंग कहता है हाँ बोलो। तभी लूसी कहती है विंग के क्या कुछ हुआ है। विंग कहता है कि क्या। तभी लूसी कहती है वो लंजा पूरी तरीके से भीगा हुआ यहाँ आया, उसने कोई भी बात नहीं की और वो गुस्से में भी लग रहा था। क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या, तुम दोनों ने लड़ाई तो नहीं की। विंग जब ये सुनता है तो कहता है क्या वांग जी वहाँ पहुँच गया। तभी लूसी कहती है हाँ
वो मेंशन आ चुका है, पर तुम कहाँ हो? तुम उसके साथ क्यों नहीं हो? तुम कहाँ हो विंग? विंग ये जब सुनता है तो वो कहता है मैं वहाँ जल्दी आ रहा हूँ। लूसी कहती है पर तुम हो कहाँ? विंग कहता है मैं तुम्हें आकर बताता हूँ। ऐसा कहकर विंग फ़ोन कट कर देता है और जल्दी से अपने कार की तरफ भागता है। विंग ने कॉल कट कर चुका था लूसी जो कि हेलो हेलो विंग, पर विंग ने जो कॉल कट कर दिया था, लूसी देखती है तो विंग ने कॉल कट कर दिया है। लूसी कहती है आखिर हुआ क्या है? क्या कुछ गड़बड़ हो गई है? लूसी जो कि अब डिसाइड करती है कि वो वांग जी से जाके ही पूछेगी। वो जो कि अब वांग जी के रूम की तरफ बढ़ जाती है। वो वांग जी के रूम के अंदर जाने लगती है, लेकिन तभी एक गार्ड आकर कहता है बॉस अभी किसी से मिलना नहीं चाहते। लूसी कहती है मुझे जाने दो, वो मुझसे ज़रूर मिलेगा। तभी वो गार्ड उन्हें लूसी से कहता है मुझे माफ़ करिए, पर उन्होंने हमें ऑर्डर दिया है कि हम किसी को भी उनके रूम के अंदर ना आने दें। वो अभी किसी से मिलना नहीं चाहते, किसी से भी नहीं। लूसी कहती है मुझसे भी नहीं। तभी वो गार्ड अपना सर झुकाकर हाँ में इशारा करता है। लूसी जो कि शॉक हो जाती है और कहती है ये क्या? वांग जी मुझसे भी नहीं मिल रहा, आखिर हुआ क्या है? लूसी जो कि ये सोचकर वांग जी के लिए वरीड हो रही थी। इधर दूसरी तरफ वांग जी जैसे ही अपने रूम में आता है, वो तुरंत ही बाथरूम में चला जाता है, अपने क्लोथ उतारता है और शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। वांग जी जो कि शावर के नीचे अपने स्टिफ फेस के साथ खड़ा था, उसके जो इमोशंस थे अभी उसके फेस पर बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे थे। इधर दूसरी तरफ विंग भी फाइनली अपनी कार लेकर वहां पहुंच चुका था। वो भी पूरी तरीके से गीला था। वो जल्दी से भागते हुए मेंशन के अंदर आता है। लूसी जो कि वहीं पर बैठी हुई थी, उसे यकीन था कि विंग यहाँ ज़रूर आएगा। उसे जानना था कि हुआ क्या है। उसे वांग जी की चिंता हो रही थी। फाइनली विंग वहाँ भागते हुए आता है। लूसी जब विंग को देखती है तो वो तुरंत ही विंग के पास जाती है और कहती है विंग तो तुम आ गए। विंग क्या क्या हुआ तुम दोनों के बीच? मुझे बताओ। विंग कहता है फिर लूसी मुझे पहले वांग जी से बात करनी है। ऐसा कहकर वो वांग जी के रूम की तरफ भागता है। लूसी कहती है विंग, पर विंग उसकी नहीं सुनता और सीधा वांग जी के रूम की तरफ भागता है। विंग जो कि वांग जी के रूम में जाने वाला था, तभी वांग जी के रूम के बाहर जो 2 गार्ड्स थे वो विंग को रोक लेते हैं और कहते हैं तुम अंदर नहीं जा सकते। विंग कहता है पर क्यों? मुझे बहुत से काम है, बहुत ज़रूरी काम है, मुझे उनसे बात करनी है। तभी वो गार्ड कहते हैं नहीं, बॉस किसी से नहीं मिलना चाहते। उन्होंने हमें सख्त ऑर्डर दिए हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, आज वो किसी से नहीं मिलेंगे, किसी से भी नहीं। विंग कहता है पर क्यों? मुझे जाना है। तभी वो गार्ड्स कहते हैं हमने एक बार कहा ना, तुम नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते, ये बॉस का ऑर्डर है और तुम्हें उनका ऑर्डर फॉलो करना होगा। ऐसा कहकर वो दोनों गार्ड विंग की तरफ घूरने लगते हैं। विंग जो कि अब शांत हो जाता है, वो कुछ नहीं कहता। तभी लूसी विंग के पास आ चुकी थी और लूसी कहती है विंग अभी वांग जी को छोड़ दो, वो किसी से मिलना नहीं चाहता। मुझे नहीं लगता कि अभी तुम्हारा उससे बात करना ठीक होगा। विंग जो कि लूसी की तरफ देखता है और कहता है ऐसे कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी लूसी कहती है विंग पर मेरी बात तो सुनो, आखिर हुआ क्या है? तभी विंग कहता है लूसी मैं तुम्हें कल बताऊंगा। ऐसा कहकर विंग वहाँ से चला जाता है। लूसी जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉक थी, आखिर हुआ क्या है? कोई भी उसे क्यों कुछ नहीं बता रहा? क्या कुछ ज़्यादा ही बुरा हुआ है? ऐसे कहकर लूसी अब वरीड फेस के साथ विंग की तरफ देख रही थी, जो कि वहाँ से भागते हुए जा रहा था। विंग जो कि अब भागते हुए अपने रूम में आता है और यहाँ से 2 दिन बीत जाते हैं। इन 2 दिनों में विंग को वांग जी से बात करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला था। विंग वांग जी से बात करना चाहता था, उस दिन के लिए सॉरी बोलना चाहता था, पर वांग जी उसे मौका ही नहीं दे रहा था अपने पास आने का, कुछ कहने का। वांग जी तो बस अपने काम में लगा था। वो विंग के पास भी तभी आता था जब उसे कुछ काम चाहिए था। वो भी वो खुद नहीं आता था, वो लूसी को भेजता था। लूसी जो कि दोनों की तरफ देखती थी, वो वांग जी के लिए भी वरीड थी और विंग के लिए भी। विंग ने लूसी को सब बता दिया था। लूसी भी ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक थी। विंग सच में आज हद से आगे बढ़ गया था और वहाँ लूसी को पता था कि वांग जी इसीलिए इतना ज़्यादा गुस्सा है और वांग जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं कोई अल्फ़ा उसके इतने करीब आए। और विंग ने तो उसे किस तक कर लिया।
लूसी भी इस बारे में वांग जी से बात करने की कोशिश करती है, पर वांग जी किसी के भी सुनने को तैयार नहीं था। आज वांग जी जो कि बैठा हुआ था, आज उसकी बात पार्क शिन से होने वाली थी। पार्क शिन जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, वो कितने वक्त से ट्राई कर रहा था वांग जी से बात करने का। वांग जी बस उसका गुस्सा बढ़ा रहा था। पार्क शिन को बहुत गुस्सा था कि वांग जी ने उसके काफ़ी सारी जगहों को तबाह करके रख दिया है। फाइनली अब वांग जी कॉल उठाता है, जिसके दूसरी तरफ पार्क शिन होता है और कहता है, फाइनली तुमने मेरा कॉल उठा लिया। वांग जी कहता है, अब उठा ही लिया है तो कहो क्या कहना है तुम्हें। पार्क शिन कहता है, कौन हो तुम और ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? तभी वांग जी कहता है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए और तुम मुझे दे भी क्या सकते हो? कुछ भी नहीं, तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है कि तुम मुझे कुछ दे पाओ। ये सुनकर पार्क शिन को बहुत गुस्सा आता है, बहुत ही ज़्यादा। पार्क शिन कहता है, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, इतना ही दम है तो मेरे सामने आकर दिखाओ। वांग जी कहता है, ओ माय गॉड, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। यही तो मैं चाहता हूँ, तुम्हारे सामने आना, तुम्हें अपने सामने लाना और तुमसे फेस टू फेस बातें करना और तुम्हें उस चीज़ का एहसास दिलाना जिस चीज़ का एहसास मैं तुम्हें हमेशा से दिलवाना चाहता हूँ। पार्क शिन कहता है, आखिर तुम हो कौन? तभी वांग जी कहता है, तुम जल्दी ही जान जाओगे जब तुम मुझसे मिलोगे। तभी पार्क शिन कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा। तभी वांग जी कहता है, क्यों नहीं, अगर तुम्हें मौका मिले तो मुझे मार डालना। अगर तुमने वो मौका गंवाया ना तो आई स्वेयर मैं तुम्हें मारने के वक्त एक पल के लिए भी नहीं सोचूंगा, मैं तुम्हें उसी वक्त जान से मार डालूंगा। ऐसा कहकर वांग जी अपने डार्क आइज से सामने की तरफ देखता है, जहाँ पर सारे ही वांग जी को देख रहे थे, जिनमें विंग, लूसी, लिन सब थे। पार्क शिन कहता है, ओह माय गॉड, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि तुम मुझे मारोगे? वांग जी कहता है कि हाँ बिल्कुल। पार्क शिन कहता है, मैं तुम्हें बहुत बदतर मौत दूंगा, देख लेना। वांग जी कहता है, कर सकते हो तो कर लेना। पार्क शिन कहता है, आ रहा हूँ मैं, जल्द से जल्द आ रहा हूँ और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, देख लेना। वांग जी कहता है, ओ माय गॉड, तुम सच में आ रहे हो? जल्दी आओ, क्योंकि मुझसे भी इंतज़ार नहीं हो रहा तुम्हें अपने हाथों से मार डालने का। पार्क शिन जो कि गुस्से में वांग फ़ोन को घूरता है और कहता है, आई स्वेयर तुम जो भी हो, मैं तुम्हें बहुत बदतर मौत देने वाला हूँ। वांग जी कहता है, मैं भी उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे जैसा चाहते हो वैसा मौत दे पाओ, वरना जो मौत मैं तुम्हें दूंगा ना, वो इतनी भयंकर होगी कि तुम दोबारा इस दुनिया में आने से पहले 100 बार सोचोगे। पार्क शिन को अब और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वांग जी कहता है, मैंने कहा ना, जब तुम आओगे तब मुझे पकड़ लेना और जो करना है करना, अगर नहीं कर पाए तो फिर मैं करूँगा। और हाँ, अब तभी मुझसे बात करना जब तुम यहाँ आ जाओ और मुझसे मिलने को रेडी हो जाओ। ऐसा कहकर वांग जी स्माइल करता है, तुरंत ही फ़ोन काट देता है। पार्क शिन कहता है, हेलो हेलो हेलो। ये वांग जी ने तो फ़ोन कट कर दिया था। पार्क शिन फ़ोन को घूरता है और उसे दूर फेंकते हुए कहता है, डैम इट, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। कौन है ये? मैं इसे जान से मार डालूंगा। पार्क शिन अभी बहुत गुस्से में था और पार्क शिन को देखकर वहाँ जितने भी लोग थे वो भी बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। वांग जी जो कि लूसी की तरफ देखता है और कहता है, फाइनली वो अब आ रहा है और अब वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। ऐसा कहकर वांग जी स्माइल करता है। लूसी भी हमें अपना सिर लाती है और कहती है तभी वांग जी लिन की तरफ देखता और कहता है, लिन अब तुम्हें सब कुछ संभालना है, सारी तैयारियां अच्छे से होनी चाहिए, कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। लिन कहता है जी। तभी विंग कहता है, बॉस। तभी वांग जी कहता है, अब मैं चल जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वांग जी जाने लगता है। विंग कहता है, बॉस मेरी बात तो सुनिए। वांग जी जो कि विंग की बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था, वो वहाँ से चला जा रहा था। विंग अब वांग जी के पीछे जाता है। लूसी जो कि उन दोनों को ही देख रही थी, लूसी बहुत ही ज़्यादा वरिड थी। विंग भागते हुए वांग जी के पास जाता और कहता है, बॉस
मेरी बात सुनिए। तभी वांग जी तुरंत ही पीछे मुड़ता है और अपनी गन निकाल कर विंग के फोरहेड पर रख देता है और कहता है, खबरदार खबरदार अगर मेरे पास आने की कोशिश की। विंग ये देखकर शॉक हो जाता है। विंग कहता है, मेरी मेरी बात तो सुनो प्लीज़। तभी वांग जी कहता है, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। शुक्र माना कि तुम अभी तक बचे हो, वरना कब का मैंने तुम्हें मौत का नींद सुला दिया होता। और अब हाँ, मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करना, वरना आई स्वेयर इस बार मैं तुम्हें मारने के वक्त एक बार भी नहीं सोचूंगा। ऐसा कहकर वांग जी गुस्से में विंग की तरफ घूरता है और फिर अपने गन को वापस अपनी पॉकेट में रखता है और वहाँ से चला जाता है। विंग जो कि वांग जी को ही देखे जा रहा था, वांग जी ने उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। तो चलिए गाइस, आज का पार्ट बस यहीं तक। प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा। और प्लीज़ हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय।